नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर के अंदर कक्षा 12 की जो पॉइंट है हॉप, उसके आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। 4 स्टेंजा अपने रीड कर लिए थे, उनको अंडरस्टैंड कर लिया था, और आज जो है हम 5 नंबर और 6 नंबर स्टेंजे को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें राजन अग्रवाल जो राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कवि है, पोइट है, वो हॉप के बारे में और क्या बातें बता रहे हैं। वो अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हॉप हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि बिना हॉप के हम जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो अलग अलग से उदाहरण दिए हमें, एग्जाम्पल्स के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि हॉप जो होती है वो एक प्रकार से हमारे भविष्य के कार्यों को निर्धारित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। आशाएं जो होती है, हमारी अभिरुचियां जो होती है, हमारा जो एक सोचने का तरीका होता है, वो हमें लगातार जो है अपने पथ पर आगे बढ़ाता है। तो चलिए मित्रों, आज अपन शुरुआत करते हैं राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई पोइम हॉप को लेकर, जिसमें स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6, जिसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 5 के अंदर। इसमें यहाँ पर राजन अग्रवाल जो है क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं। इट इज द हॉप दैट मेक्स बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए होप दैट वन डे इट विल बी laden with green huge। तो ये जो है 4 पंक्तियां जो है, इन 4 पंक्तियों के अंदर जो है पोइट ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जब हम आशा को लेकर, जब हम होप को लेकर कोई वस्तु का त्याग करते हैं, तो हम उससे एक अच्छी वस्तु की प्राप्ति की उम्मीद में करते हैं। यही इसमें अपने को बताने का प्रयास किया है। क्या बता रहे हैं, देख लेते हैं अपन इस बात को कि इट इज द होप, यह आशा ही होती है, दैट मेक्स ए बड, बड का मतलब होता है कली, बड का मतलब होता है कली, या फिर अपन ले सकते हैं इसको ए यंग शूट ऑफ ए फ्लावर, या ट्री कर सकते हैं, या फिर अपन इसको प्लांट कर सकते हैं। ट्री बड़ा हो जाएगा, प्लांट कर लेंगे। पौधे की जो नई डाली निकलती है, कली निकलती है, उसको अपन बोलते हैं बड। तो क्या कहने का प्रयास करें वो देख लेते हैं अपन। इट इज द होप, कि ये आशा ही होती है, दैट मेक्स ए बड, जिससे जो है पौधे की नई नई कलियां खिलती है। अगर आशाएं नहीं होगी तो पौधे की नई नई कलियां जो है वो नहीं खिलेगी। अब स्टे ऑन द ब्रांच, और वो उसी पेड़ की या उसी पौधे की शाखा पर रहती है। स्टे का मतलब रहना, ब्रांच का मतलब यहाँ शाखा से है, और ब्लूम का मतलब होता है खिलना, प्रोड्यूस फ्लावर, प्रोड्यूस फ्लावर। तो यहां पर इन 2 पंक्तियों में कवि हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि एक पेड़ के माध्यम से, पौधे के माध्यम से, प्लांट जो होता है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये आशा ही होती है, जिससे पौधे से कलियां निकलती है, और फिर वो कलियां ब्रांचों पर रहती है, और वो फिर फूलों का निर्माण करती है, और हमें फूल प्राप्त होते हैं। यदि मान लो पेड़ की कलियां निकलेगी नहीं, तो हम फूल की उम्मीद या फूल की आशा कैसे कर सकते हैं। तो ये एक हॉप की बात है, आशा की बात है, जिसके अंदर ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो स्थिति आपके सामने आती है उसमें आशाएं रखिए। अगर आप आशाएं रखेंगे तो आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई वस्तुओं से आपका जो है वो टकराव होगा। लेकिन जब आप आशाएं नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही बात सामने आ रही है कि हमें जो फूल प्रोड्यूस होता है, प्लांट पर जो हमें फूल मिलता है, तो फूल भी जो है आशाओं को लेकर है, क्योंकि अगर कली आशा नहीं करती फूल की तो कली निकलती नहीं, और जब कली नहीं निकलती तो हमें फूल नहीं मिलता। और इसमें क्या बताई जा रही है, ट्रीज, पेड़ जो होते हैं, लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को खोते हैं। आपने देखा होगा ऑटम के सीजन के अंदर जब पतझड़ की ऋतु होती है
उस समय जो है पेड़ों की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है, येलोविश हो जाती है और धीरे धीरे पत्तियां जो है पेड़ों से खिलने लगती है और ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो हरियाली विहीन हो गया, पत्ती विहीन हो गया, एक प्रकार से कंकाल के रूप में खड़ा है। उसकी जो सुसज्जित जो शोभा होती है पत्तियों और फूलों के रूप में वो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी क्या होता है, ट्रीज लूज देयर लीव्स, वो भी अपनी पत्तियों को खोते हैं, अपने आप को एक बार से जो है वो फ्री करते हैं विथ ए होप, इस आशा के साथ करते हैं दैट कि वन डे, एक दिन जो है इट विल बी लैडन, का मतलब होता है लोडेड। लोडेड का मतलब होता है भरा हुआ, उसकी डालियां जो है वो फिर से भरी हुई होगी विथ ग्रे ह्यूज। ह्यूज का मतलब यहाँ एपीरियंस को लेकर है, कलर को लेकर है, और ग्रे का मतलब यहाँ ग्रीन हरेपन से है कि जब पेड़ जो है पतझड़ की ऋतु में, ऑटम सीजन के अंदर जब अपनी पत्तियों को नीचे गिराता है वो येलोविश हो जाती है, तो इसी आशा के अंदर पत्तियों गिराता है, क्योंकि एक दिन जो है जब स्प्रिंग होगा, जब बसंत ऋतु आएगी तो वो पेड़ जो है वापस से भर जाएगा, किससे, हरे आवरण से, हरे कलर से भर जाएगा। और हरे कलर से भरने पर यहाँ मतलब है पेड़ पर जो है वापस नई पत्तियां उगेगी और वो हरे रंग की होगी और पूरा पेड़ जो है वापस हरा भरा हो जाएगा। अगर पेड़ जो है हरे भरे होने की आशा नहीं रखता तो शायद हो सकता है वो अपनी पत्तियों को जो है खोता नहीं, क्योंकि कुछ नया प्राप्त करने के लिए हमें पुराने को खोना होगा। ये एक तरह से आप इसको व्यवस्था मान लीजिए या एक तरह से एक्सरसाइज मान लीजिए कि हमें अगर किसी नई चीज़ को प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ हमें जो है उसके लिए खोना पड़ेगा। और पेड़ जो है जब अपनी पुरानी पत्तियों को खोते किस आशा के अंदर है, इस आशा को लेकर खोते हैं कि एक दिन जो है जब वापस बारिश होगी, बसंत ऋतु का आगमन होगा, उस समय वो पेड़ जो है, उस पेड़ की शाखाएं जो है वापस जो है हरे कलर से भर जाएगी। और हरे कलर से भरने का मतलब ये हुआ कि वापस पेड़ों से जो है कलियां निकलेगी, शाखाएं निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, फूल निकलेंगे और वो पेड़ वापस जो है वो हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ स्टेंजा नंबर 5 के अंदर जो है पॉइंट हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपनी आशाओं को निरंतर बरकरार रखना चाहिए। एक नेचर के माध्यम से उन्होंने जो है हमें ये सुझाव दिया है, हमें समझाने का प्रयास किया है कि फूल भी जो है कब खिलते हैं, अंतिम उत्पाद होता है कब, जब कलियां खिलती है, उनकी आशाएं होती है तब फूल बनते हैं। पेड़ भी जब अपनी पत्तियां गिराएंगे उस आशा को लेकर गिराएंगे कि एक दिन जो है इस डाली के ऊपर या इस पेड़ के ऊपर वापस जो है हरी पत्तियां आ जाएगी, एक हरा आवरण छा जाएगा। तो वही आशाएं होती है। अगर ये आशाएं ना हो तो हो सकता है पेड़ शायद अपनी पत्तियां न गिराएं और फूल जो है कली न खिले, और जब कली नहीं खिलेगी तो हमें फूल की उम्मीद किस प्रकार से होगी। स्टेंजा नंबर 6 के अंदर अब यहाँ पर एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। व्यक्ति से जीवन की जो समानता है उस समानता को बताया गया है कि हमें किस प्रकार आशाओं को रखना चाहिए, किस प्रकार आशाएं जो हमारे अंधकार में जो रास्ते होते हैं उन अंधकार में रास्तों को एक नवीन रास्तों की ओर ले जाती है, प्रकाशित करती है, एनलाइटन करती है। जैसे देखते हैं हॉप, आशा जो है, एनलाइटन्स का मतलब होता है प्रकाशित करना, गिव लाइट। आशाएं जो है वो प्रकाशित करती है, उजाला प्रदान करती है। द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर, ग्लूमी का मतलब होता है निराशामय, अंधकारमय। यहां हम जो है वो डार्क कर सकते हैं, एक शब्द और आता है मेलानकोली कर सकते हैं, अंधकार में या निराश में। थ्रू फेयर का मतलब होता है रास्ते, मार्ग। यहाँ मार्ग का मतलब है हम जिस कार्य की ओर बढ़ रहे हैं या हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो हमारे अंधकार में रास्ते जो होते हैं जीवन के, उसमें जो है हॉप जो है वो एनलाइटन करती है।
एनलाइटन का मतलब क्या, प्रकाशित करती है। जैसे कई हम रात को जा रहे होते हैं, चारों ओर अंधेरा हो रहा होता है, लेकिन अगर अपने पास एक टॉर्च है, भाई पूरा अंधकार में जब आप चलते हो तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी वस्तु से टकरा जाए, नीचे भी गिर जाए, अपने आप को चोटिल भी कर ले। लेकिन यदि आपके पास एक छोटी सी टॉर्च भी है जो प्रकाश डाल सकती है आपके रास्ते के ऊपर, उससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और आप बड़ी सरलता के साथ, बड़े सुगमता के साथ जो है अपने लक्ष्य की ओर जा पाएंगे। तो यही काम आशा का होता है। आपके जीवन के जो कठिन रास्ते होते हैं, अंधकारमय रास्ते होते हैं, जिनके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिनाई भरा होता है, उन कठिनाई भरे रास्तों में एक प्रकार से चमक पैदा करती है, उजाला प्रदान करती है और हमें उस रास्ते पर ठीक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो होती है आशाएं। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस भी करवाती है क्या, द फ्रेशनेस। फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगीपन, एकदम से नयापन महसूस करवाती है। एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी महसूस करवाती है। किसके बारे में, ऑफ द डेज अहेड। अहेड का मतलब आगे के, जो आगे के भविष्य के दिन हमारे आने वाले हैं, उनमें हमें जो है फ्रेशनेस मिलती है। कोई भी हम नया काम करते हैं उसमें हमें बड़ी ताजगी मिलती है, हमें उसमें जिज्ञासा होती है, जानकारी लेने की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है। एक ही एक परिपाटी पर चलने से व्यक्ति थक जाता है, एक ही एक प्रकार के काम करने से भी व्यक्ति थक जाता है, एक ही प्रकार का खाना खाने से भी व्यक्ति थक जाता है। तो एक जीवन में नयापन होना चाहिए, जीवन में गर्मजोशी होनी चाहिए। नयापन होगा तभी गर्मजोशी होगी। अगर आप में नयापन नहीं है तो आप में गर्मजोशी नहीं है, क्योंकि आप उसमें आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो आपकी कम है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो होप है वो हमारे अंधकारमय रिश्तों में एक प्रकार से प्रकाशित करती है, उनको एनलाइटन करती है, गिव लाइट प्रदान करती है। और जो हमारे जो आगे के दिन हैं, जो आने वाले दिन हैं, उसमें हमें बड़े गर्मजोशी रखती है हमारे अंदर और हमें एक ताजगी का अनुभव करवाती है, क्योंकि हम कुछ नएपन की ओर बढ़ते हैं। और जब हम नएपन की ओर बढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से जो है हमें एक प्रकार से होप जो है वो हमारी सहायता करेगी और हमें आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगी। तो राजन अग्रवाल के द्वारा ये 2 स्टेंजा अपन ने आज की है। और पहला स्टेंजा जो है वो प्रकृति को लेकर है, जिसमें बताया गया है भाई प्रकृति भी जो है अपने आप में आशा युक्त होती है, क्योंकि आशाएं नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यहाँ पर जो है दूसरा नंबर 6 स्टेंजा जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि व्यक्ति के जीवन में अंधकार में रास्ते कई आते हैं, और यहाँ अंधकार में रास्तों का मतलब होता है जीवन में कठिनाइयों का आना। और यदि कोई आपके सामने समस्या आती है और उसका छोटा सा समाधान अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप उस समस्या का पूरा समाधान निकाल सकते हैं। और वो छोटा सा समाधान जो होता है वो आशा होता है आगे बढ़ने के लिए, और आप जो है उसमें बड़ी अच्छे तरीके से अपने आप को सफल कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इसके अंदर क्या क्या मीनिंग्स आपके लिए हो सकते हैं अगर आप देखते हैं तो बड है, जिसको अपन कली कहते हैं, ए यंग शूट ऑफ प्लांट होता है। ब्रांच शाखा है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ब्लूम प्रोड्यूस फ्लावर, फूल का खिलना होता है। और इसमें लेडेंट जो होता है वो होता है लोडेड, भरा हुआ। ह्यू का मतलब एपीरियंस या फिर कलर, और ग्रे का मतलब यहाँ हरे आवरण को लेकर है। एनलाइटन का मतलब गिव लाइट, प्रकाशित करना उसको। ग्लूमी का मतलब डार्क या मेलानकोली शब्द से है। थ्रू फेयर का मतलब आम रास्तों, आम रास्तों का यहाँ मतलब जो है वो है आपके कठिनाई भरे समय से। अब कठिनाई भरे समय के अंदर आपको थोड़ी सी आशा किरण दिखती है तो फिर आप उस कठिनाई को निकाल सकते हैं। और फ्रेशनेस का मतलब ताजगी से है, वार्म का मतलब गर्मी से है, और अहेड का मतलब होता है आगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे, होप के अंदर कि कभी हमें पॉइंट राजन अग्रवाल जो है हमें आगे और क्या उदाहरण देते हैं और किस प्रकार से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि एक होप जो होती है वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी हमें आगे बढ़ा सकती है। तो इस कविता का यही एक मतलब है, यही आपने हमारे सामने सीख होती है कि हमें आशान्वित होना चाहिए।
होपलेस कभी नहीं होना, होपफुल हो। यदि आप होपफुल हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है कहीं ना कहीं किसी भी रूप में सफलता मिलेगी। अगर आप होपलेस हो गए, आपने आशाओं को छोड़ दिया, तो फिर आप जो है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब अपन कई अस्पताल में भी जाते हैं तो इसी आशा के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर भी ऑपरेशंस वगैरह करते हैं तो वो ये आशा लेकर करते हैं कि ये मरीज जो हम इसको ठीक कर देंगे। आशाएं नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन में आशा को बनाए रखें, आशान्वित हों और अपने आप को नए नए कार्यों में प्रेरित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपका जीवन जो है वो एक प्रकार से एक रूप में एक ही जगह न हो, चारों ओर बिखरे और आपकी ख्याति जो है लगातार बढ़े। तो मित्रों ठीक है, कल हम इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।